आपके घर में भी बच्चे होंगे, उन बच्चों के लिए आप भी टीकाकरण करवाते होंगे। अब आपके पास पैसे रहते होंगे तो आप प्राइवेट क्लिनिक में पेनलेस टीका दिलवाते होंगे। कारण क्या है कि भाई बच्चे लंबी उम्र जिए, कोई बीमारी उनको ना पकड़े। गुमला में डुमरी है, डुमरी एक आकांक्षी प्रखंड है। ठीक है, आकांक्षी प्रखंड मतलब केंद्र सरकार ने माना है कि ये सब विकास से बहुत पीछे रह गए और इन इलाकों को विकास की जरूरत है, तो उसके लिए उनको आकांक्षी जो है वो कैटेगरी में रखा गया कि इनका स्पेशल विकास किया जा सके। अब इसी डुमरी में एक आदिवासी बच्ची थी, 1 साल 6 दिन की ये बच्ची थी। टीका दिलवाया घर वालों ने, लेकिन टीका दिलवाने के 90 मिनट के बाद वो बच्ची मर गई। आखिर ऐसा कौन सा टीका दे दिया? तो कहा गया है कि उस बच्ची को टीका मिला और एक लाल रंग की कफ सिरप पिलाई, या एक लाल रंग का कोई सिरप पिलाया, और उसके बाद उस बच्ची के नाक से वही सिरप निकलने लगा, उसके नाक से वही खून निकलने लगा, और फिर उसके पखाने में भी वही खून निकलने लगा और वो सिरप निकलने लगा। और जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की नर्स उन पर कुछ गंभीर आरोप लगे। ये पूरी रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट आपको अंदर तक हिला देगी कि क्या टीका दिलवाना सेफ है। ये रिपोर्ट देखिए, झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था की रिपोर्ट। लापरवाही या सिस्टम की शिकार, डुमरी में टीकाकरण के 90 मिनट बाद मासूम की मौत। स्वास्थ्य विभाग पर उठे सवाल, कहां तो जिंदगी वाला टीका और दवाई थी, कहां तो अचानक मौत हो गई। गुमला जिले के आकांक्षी प्रखंड डुमरी की बदहाली, स्वास्थ्य कर्मी की गलती का खामियाजा झेल रहे प्रखंड के लठाटोली गांव में एक सरकारी टीकाकरण अभियान उस वक्त मातम में बदल गया जब 1 माह 6 दिन के मासूम की टीका लगाने के मात्र 1 घंटा 30 मिनट के भीतर मौत हो गई। इस हृदय विदारक घटना ने न केवल एक परिवार का चिराग बुझा दिया, बल्कि सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था और टीकाकरण की सुरक्षा के दावों की भी पोल खोल दी। परिजनों के अनुसार गांव में चल रहे टीकाकरण अभियान के दौरान वहां तैनात एएनएम सुषमा टोप्पो ने बच्चे को टीका लगाया। परिजनों का आरोप है कि टीका लगने के कुछ ही देर बाद बच्चे की हालत बिगड़ने लगी, उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी, शरीर में अकड़न आई और वो लगातार रोने लगा। आरोप है कि टीकाकरण के बाद जो अनिवार्य निगरानी होनी चाहिए थी वो हुई ही नहीं। नायक है वो, जो बच्चा डेट के वो मेरी मामी की बेटी थी। वो टीकाकरण करवाने गई थी 1:30 बजे आसपास। उसके बाद वापस आई, फिर जैसे दवाई का रिएक्शन हुआ, फिर उसमें फुंसी निकलना चालू हुआ और मुंह से बल्ड आया, पैखाना तरफ से भी बल्ड आया और थोड़ा देर में डेट कर गई वो। उसके बाद में शाम को हम लोग गए नर्स के वहाँ। नर्स बहुत मुश्किल से चिल्लाते चिल्लाते में दरवाज़ा खोली। उसके बाद में जब अंदर को गए तो बोले कि क्या सुई दिए थे जो कि बच्चा ऐसा हुआ। तो बोली कि जो बच्चा लोगों को देते हैं वही सुई दिए, ऐसे कैसे हुआ, कैसे बोल सकते हैं। हम लोग बोले रिपोर्ट दीजिए, तो रिपोर्ट भी नहीं दी। क्या नाम था नर्स का? सुषमा टोप्पो। आक्रोशित परिजनों ने एएनएम पर सीधी लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि बच्चे की स्थिति बिगड़ने पर न तो उसे तत्काल प्राथमिक उपचार दिया गया और न ही उच्च चिकित्सा संस्थान के लिए रेफर किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि स्वास्थ्य केंद्र में आपातकालीन दवाओं और ऑक्सीजन जैसी बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। परिजनों ने कहा कि जब सरकार सुरक्षित टीकाकरण का दम भरती है तो फिर हमारा बच्चा कैसे मर गया। अगर नर्स और विभाग थोड़ा भी जिम्मेदार होते तो शायद हमारा बच्चा आज जीवित होता। तो 1 सप्ताह से आसाम में था, कल आया, मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे घटना हो गया। मतलब ये सुषमा जो है नर्स जो ना, मतलब ये थोड़ा सा इसको ये क्षेत्र में जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत लोग रहते हैं, उसको बिहेव करने का कल नहीं उसको। मतलब जैसे भी वो कर्म करती है, रात में लोग, हमको पता चला कि रात में लोग गया, दरवाज़ा नहीं खोली। इसका तो सिस्टम है यही कि नहीं खुलती है वो। ऐसे थोड़ी होता है कि हम लोग आदिवासी हैं या बहुल क्षेत्र का आदमी है, हम लोग ऐसे बुड़बक थोड़े हैं। उसको दरवाज़ा खोलना चाहिए। क्यों सरकार तनख्वाह देता है उसको? वो भी क्रिश्चियन है, मैं भी क्रिश्चियन हूँ। ये तो नायक समुदाय का आदमी लोग हैं, लेकिन ऐसा थोड़े होता है। मुखिया ज्योति बहेर देवी, मुझे पता चला कि कल टीकाकरण था ग्राम लठाटोली में। और लठाटोली में टीकाकरण के दौरान नर्स सुषमा टोप्पो के द्वारा लठाटोली की शिवानी कुमारी, पिता मुकुंद नायक, माता मोनिका देवी की बेटी 1 महीना 6 दिन की थी और उसको टीकाकरण लगभग 1:30 बजे दिया गया और 3 बजे उसका देहांत हो गया। तो आज मुझे पता चला और मैं जब धरातल घटना स्थल पर आई तो मुझे पता चला कि ग्रामीणों के द्वारा कि सुषमा
नर्स को मतलब बच्ची का टीकाकरण होते रिएक्शन कर गया होगा और उसका अचानक मृत्यु हो गया। रात को लोग गए थे यहाँ से, तो गेट वोट खुलवाए और अच्छा से जानकारी नहीं दी, जिससे ग्रामीण आक्रोशित हुए और हमें भी बुलाए। तो यहाँ पर आने के बाद पता चला कि सुषमा नर्स जन्म प्रमाण पत्र बनाने में 1000 पैसा लेती है, प्रसव कराने में भी पैसा लेती है। और कभी भी लोग यहाँ के जाते हैं वहाँ आयुष्मान आरोग्य मंदिर भागी टोली में, तो अच्छा से लोगों के साथ व्यवहार नहीं करती है, जिससे ग्रामीण में आक्रोश देखा गया। और ग्रामीणों का मांग है कि सुषमा नर्स को यहाँ से हटाया जाए और जल्द से जल्द उस पर कानूनी कार्रवाई भी किया जाए। धन्यवाद। स्थानीय मुखिया ने बताया कि नर्स पर पहले भी कई गंभीर आरोप लगे हैं। सुषमा नर्स जन्म प्रमाण पत्र बनाने में 1000 रुपए लेती है, साथ ही प्रसव कराने में भी पैसे लेती है। उन्होंने आगे जानकारी देते हुए कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर भागी टोली में भी उनका लोगों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं रहता है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है और ग्रामीणों की मांग है कि नर्स सुषमा टोप्पो को यहां से हटाया जाए और जल्द से जल्द उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए जब डुमरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर एलबेल केरकेट्टा से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से घटना की सूचना तो मिली है और मामले की जांच भी की जा रही है। संबंधित एएनएम से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। अभी संज्ञान में आया है कि कल इस तरह की घटना हुई है और वैक्सीनेशन में जो भागी टोली की एएनएम जो है वैक्सीन की है कि बच्चे को, और उसको जो हम लोग 45 दिन के बाद में जो वैक्सीन देते हैं, रोटा वायरस, ओरल पोलियो और पेंटा का वो वैक्सीन दी है। वैक्सीन देने के बाद उसे भेज दिया गया है। उसके बाद कुछ बाद यह समाचार है कि बच्चे की तबीयत खराब हो गई है और वो अब तो नहीं ही है, एक्सपायर कर गया। ये बीपीएम ने भी उनको जा कर के देखा था रात में। इसके बाद से लगातार मामला को मैं देख रहा हूँ। इतने दिन पहले मैंने जच्चा बच्चा कार्ड मंगवाया है, मैं देखूँगा। वैक्सीन यहीं से डिलीवर किया गया था, वैक्सीन में कहीं कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अगर एएनएम या वहाँ की जो वैक्सीनेटर जो एएनएम के द्वारा दिया गया है, उनकी कोई लापरवाही सामने आती है तो मैं उनसे शोकॉज करूँगा, तुरंत करूँगा और देखता हूँ कि कहाँ पे क्या दिक्कत है। ये मामला गंभीर ज़रूर है, हम लोग इसको सॉर्ट आउट बहुत जल्द करने की कोशिश करेंगे। गाइडलाइन जो हमारा रूटीन इम्यूनाइजेशन का है, वो हर एक वैक्सीन का एक टाइम पीरियड है, उसके पहले देने का किसी तरह का कोई गाइडलाइन नहीं है। अगर इस तरह की लापरवाही की गई तो मैं इसे कंफर्म रूप से उससे शोकॉज करके मैं तुरंत इसके संज्ञान ले रहा हूं और आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद सर। डॉक्टर एलबेल केरकेट्टा। ग्रामीणों का सवाल है कि क्या यह जांच केवल कागजी खाना पूर्ति बनकर रह जाएगी या वाकई गरीब परिवार को न्याय मिलेगा। चर्चा इस बात की भी है कि कहीं मामले को रफा दफा करने की कोशिश तो नहीं होगी। फिलहाल ग्रामीणों ने आरोपी नर्स के तत्काल निलंबन और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है, ताकि भविष्य में किसी और मासूम को अपनी जान न गंवानी पड़े। गुमला के चैनपुर से द भारत मित्र के लिए सुंदरम केशरी की रिपोर्ट।